वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है उससे हम चालू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बेटा हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कुछ ना कुछ गलती जाने अनजाने में हम जीवन में करते हैं। इसी प्रकार जब हम अकाउंटिंग बनाते रहते हैं तो हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती है, और ये जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सके उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और जीवन में गलती करते हैं तो उसको तो सुधार नहीं सकते, और जो समय होता है, समय ही हमारी गलतियों को बताता है और सिखाता है समय। ठीक है, तो समय बहुत ज़्यादा बलवान होता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूट जाता है या कुछ गलत गलत जनरल एंट्री हो जाता है। तो हम जब अकाउंट बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस पेज को फाड़ दें और दूसरा बना दें। अकाउंटेंट ऐसा तो नहीं करता होगा, तो उसको रेक्टिफाई करता है, और रेक्टिफाई करने के लिए कुछ और एंट्रीज करता है। तो वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो एरर का मतलब वही सारी गलतियां, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफाई, मतलब कि उसको सुधारना, गलतियों को सुधारना। बेटा और आप भी याद रखना कि आप एक गलती करोगे तभी सीखोगे, लेकिन एक गलती को आप दोबारा मत कीजिए। ठीक है, तो गलती हर इंसान करता है, हम भी गलती करते हैं, लेकिन दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते हैं, और गलती करने से ही आदमी को सीख मिलती है। ठीक है, तो गलती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार वो गलती करना बेकार है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कब कब होता है। तो पहला जो आएगा, पहला होता है एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले होता है, और दूसरा एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर नजर आता है, बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और तीसरा है एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो इन जगहों पर हमको गलतियां दिखती हैं। कब कब दिखेगा, तो एक ऐसा समय है जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमको एरर दिख जाता है, और या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको गलती दिखता है और फाइनल अकाउंट से पहले। और तीसरा एरर बिफोर फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट बनाने वाले रहते हैं, उसके पहले हमको ये गलती मिलती है। तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप के एरर होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहला जो एरर होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया जाता है, या फिर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर जनरल एंट्री कर दिया जाता है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे समझना कि अगर एक बिजनेस है, मान के चलिए कि मैं चिप्स बनाने की मेरी फैक्ट्री है, और अगर मैं एक मशीन खरीद के ला रहा हूं तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और मैं लैपटॉप या पीसी खरीद के ला रहा हूं ताकि उसमें ही सारा हिसाब किताब कर सकूं, उसमें ही एक्सेल शीट में सारा वर्क कर सकूं, तो वो जो कंप्यूटर मैं खरीद के ला रहा हूं वो बिजनेस को मेरे हेल्प कर रहा है रन करने में, इस वजह से वो भी क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा, और वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और मैं अपने वर्कर को हर महीने सैलरी दे रहा हूं, तो वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कभी कभार क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि परचेस किया गया है मशीन, परचेस मशीन, परचेस सेकेंड हैंड मशीन, ₹10,000 एंड पेड रिपेयर ₹1,000। मतलब कि सेकेंड हैंड मशीन खरीदा गया है 10,000 रुपए का, और उस पर रिपेयर का खर्चा किया गया है 1,000 रुपए का। ठीक है, तो अगर इसकी जनरल एंट्री की बात करें, तो अगर इसका करेक्ट जो जनरल एंट्री होगा, करेक्ट जनरल एंट्री, वो होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और मशीन में आ जाएगा 11,000 रुपीज, कैश में आ जाएगा 11,000 रुपीज। मतलब कि हम ये मानेंगे कि 10,000 रुपए का मशीन खरीदे सेकेंड हैंड, और इमीडिएटली उस पर रिपेयर करवाए, रिपेयर का खर्चा 1,000 रुपए पे किए, तो वो मशीन की कीमत हो जाएगी 11,000 रुपए, और हम मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश में 11,000 रुपए लिखेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदते हो 50,000 रुपए का, और उस पर 10,000 रुपए खर्चा करते हो, तो वो टोटल आपको वो स्कूटी कितने रुपए का पड़ गया? 60,000 रुपए का पड़ गया। और आप कहते, आप किसी कोई भी अगर आपको पूछेगा कि वो स्कूटी कितने का, तो आप बोलेंगे कि 60,000 रुपए का है। वैसे ही मान के चलिए, अगर मेरे घर में टीवी आ रहा है, टीवी है 60,000 रुपए का, और 2,000 रुपए कहते आपका ट्रांसपोर्ट में लग गया, और 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन का ले रहा है, मतलब कि टोटल मेरे को कितना पड़ गया? 63,000। अगर कोई पूछेगा मेरे से कि आप टीवी कितना पड़ा, तो मैं बोलूंगा पूरा इंस्टॉल करते घर वर आते तक के 63,000 रुपीज पड़ गया। ठीक है, और अगर मान के चलो कि वो टीवी खराब हो गया मेरा 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद रिपेयर में मैं खर्चा कर रहा हूं, तो वो रिपेयर में जो खर्चा करूंगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, अगर यही जो सेकेंड हैंड मशीन है 10,000 रुपए में खरीद लिया जाता और इमीडिएटली रिपेयर नहीं करवाया जाता, तो 10,000 रुपए आता मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर 6 महीने बाद उसको रिपेयर कराया जा रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, ये मशीन में ऐड नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर इमीडिएटली आप जब खरीद रहे हो मशीन और उसी समय ही आप रिपेयर करवा रहे हो, तो वो किस में आता है? मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक, तो ये इसकी सही एंट्री होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे या फिर गलती क्या करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल में, कि पहले क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे 10,000 रुपीज, और लिख देते हैं रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कंप्लीटली ये रॉन्ग एंट्री है। इसकी सही एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000 रुपीज से। अगर मान के चलो 6 महीने बाद अगर रिपेयर करवाया जा रहा है, तो बिल्कुल रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। लेकिन अगर इमीडिएटली अगर वो मशीन खरीद कर अगर रिपेयर करवाया जा रहा है या इंस्टॉल किया जा रहा है, तो वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर इसी की जगह परचेज सेकेंड हैंड मशीन 10,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 रुपीज ऐसा रहता, तो हम क्या करते, 11,000 ही होती उसकी कॉस्ट। ठीक है, ना कि इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करके अलग से नहीं लिखते उसको। तो ये पहला जो एरर है वो कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। ठीक, अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। जैसे कि परचेज मशीन ₹10,000। अब ये परचेज किया गया है मशीन, ये क्या होता है हमारे लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको रेवेन्यू मान लिया जाएगा। और अगर इसकी सही एंट्री की बात करें तो एंट्री जो होगा वो होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज
ये क्या है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इसको लेकिन गलती से क्या लिख लिया गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज़। तो जहां पर मशीन लिखना था वहां पर परचेज लिख दिया गया है, तो ये कौन सा एरर है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है और एंट्री कर ली जाती है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। और हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये हो गया हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एरर की, जिसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है ओमिट। ओमिट मतलब कि भूल जाना। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, भूल जाना, भूल जाना। आप लोग भी बहुत सारी चीजें भूल जाते होंगे। बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होता है कि यार सर याद नहीं होता हमको, कुछ थ्योरी सब्जेक्ट याद नहीं होता, हम क्या करें, चीट वीट ले जाएं क्या, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, फर्रा वर्रा बना कर ले जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं भी जब स्कूल में था तो मेरे को भी याद नहीं होता था, तो मैं बार बार लिख लिख के कॉपी में देखता था, तब जाके कम से कम एक क्वेश्चंस के आंसर को कम से कम 10 से 12 बार 15 बार लिख के देखता था, तब मेरे वो दिमाग में बैठता था, ठीक है। तो सबके साथ ऐसा होता है। तो एरर ऑफ ओमिशन जो कि ह्यूमन टेंडेंसी का बहुत बढ़िया चीज है। अगर हम जीवन में अगर कोई चीज भूलते नहीं तो वो हमारे लिए गलत हो जाता। जैसे कि मान के चलिए पुरानी यादें, पुरानी जो बैड जो हमारी मेमोरीज होती है वो उसको हम भूल जाते हैं, अच्छी मेमोरीज होती है उसको भी भूल जाते हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर मान लो भगवान हमको ये वरदान देता कि बेटा तुम भूलोगे ही नहीं सारी चीजें, तो वो तो दिक्कत आ जाता ना, कि क्योंकि जीवन में हमारे दुख और सुख तो लगा ही रहता है और हम दुख को याद कर करके और परेशान होते। तो इस वजह से भगवान हमको भूलने की शक्ति दिया है कि हम भूल जाएं, ताकि हमको वो सारी चीजें अच्छी हो या बुरी वो भूल जाएं और हम आगे के जीवन में फोकस करें। तो देखो अकाउंट में एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि भूल जाना, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है कंप्लीटली ओमिशन और एक होता है पार्शली ओमिशन। अब देखिए कंप्लीटली ओमिशन मतलब कि पूरी तरीके से भूल जाना, और पार्शली ओमिशन मतलब कि आधा भूलना, आधा याद रखना, आधा भूलना। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल, अब परचेज गुड्स ₹1000। अब परचेज किए हैं गुड्स 1000 रुपए का और भूल ही गए। और भूल गए मतलब कि ना ही उसको जनरल एंट्री लिखे, और जनरल एंट्री नहीं लिखे मतलब कि लेजर में भी नहीं आएगा, ना ही ट्रायल बैलेंस में आएगा, ना ही फाइनल अकाउंट में भी आएगा, और एरर का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर एंट्री हुआ ही नहीं है तो वो कहां से एरर दिखाएगा, तो ये नहीं पता चलता है एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो गुड्स अगर परचेस किए हैं और उसको जनरल एंट्री में ही नहीं लिखे हैं, क्योंकि शुरुआत जनरल एंट्री से ही होता है, अगर इसी में ही नहीं लिखे हैं तो ये कहलाता है कंप्लीट ओमिशन। क्योंकि इसके बाद सीक्वेंस जो बनते जाएगा वो उसमें आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं इसका मतलब कि सारी चीजें टैली हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपको पता चलेगा जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कि जो परचेस किए थे गुड्स वो नहीं लिखा गया है। क्लियर है ये। इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है अगर ये नहीं एंट्री करेंगे तो, लेकिन फाइनल अकाउंट में आंसर सही नहीं आएगा तब जाके ये रेक्टिफाई होगा वहां पर। बात करें पार्शली ओमिशन की, तो पार्शली ओमिशन में क्या होगा, इसको जनरल एंट्री तो कर दिए इसका, और जनरल एंट्री के बाद क्या आता है, तो जनरल एंट्री के बाद लेजर बनाया जाता है, और लेजर में इसको करना भूल गए, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शली ओमिशन कहलाएगा। और जनरल एंट्री में कर लिए और लेजर में नहीं किए तो ये पार्शली ओमिशन, और ट्रायल बैलेंस में ही ये पता चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एरर है, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंप्लीट ओमिशन जिसमें कि पूरी तरीके से भूल जाते हैं, एंट्री ही नहीं करते, और पार्शली ओमिशन का मतलब होता है जनरल एंट्री में किए और लेजर में नहीं किए, और लेजर में नहीं हुआ मतलब आगे भी वो नहीं होगा, ठीक है। तो आधे पार्शली ओमिशन। उसके बाद थर्ड है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन सबसे कॉमन एरर है, जहां पर डेबिट की बजाय क्रेडिट लिख दिया जाता है, या फिर 500 की बजाय
400 लिख दिया जाता है, 2000 की जगह 200 लिख दिया जाता है। तो ये सारे जो एरर होते तो ये जो सारे एरर होते हैं वो कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट में करना था उसको परचेस अकाउंट में कर दिए, परचेस अकाउंट्स को सेल अकाउंट कर दिए, ऐसे सारे बहुत सारे चीज जो होते हैं वो सारे के सारे आपके एरर ऑफ कमीशन में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर परचेस किए हैं गुड्स 1000 रुपए का। अब इसकी जनरल एंट्री की बात करें, अगर कैश में परचेस किए हैं तो ये आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन इसको कर क्या दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया गया और जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया गया। तो ये क्या कहलाता है, तो एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। ठीक, या फिर यहां पर 1000 रुपए है उसकी बजाय 100 रुपए लिख दिया गया, तो इस तरीके से एरर ऑफ कमीशन आता है। और धीरे धीरे जैसे ही हम क्वेश्चन चालू करेंगे तो क्वेश्चन में भी और मैं आपको डिटेल में समझाते चलूंगा कि ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि एरर ऑफ ओमिशन है कि एरर ऑफ कमीशन है या फिर कंपनसेटिंग एरर है। तो हमारा जो लास्ट जो एरर है वो कहलाता है कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। ये एरर क्या होता है, एक गलती दूसरी गलती को छुपा दे और कंपनसेट हो जाए, जिसकी वजह से लगे ही ना कि कुछ गलत हुआ है, वो कहलाता है कंपनसेटिंग एरर। तो एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम से परचेस किए हैं 500 रुपए का सामान, और परचेज गुड्स फ्रॉम राम मतलब कि नाम दिया हुआ है इसका मतलब कि क्या होगा, ये क्रेडिट में परचेस किया गया है। और दूसरा जो जनरल एंट्री है, सेल गुड्स टू श्याम 500 रुपीज। अब देखा जाए अगर इसका एंट्री सही तो इसका जो करेक्ट एंट्री बनेगा, करेक्ट एंट्री वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, पहला परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 500 रुपए, और दूसरा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 500 रुपए से। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, गलती से परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम कर दिया गया 500 रुपए, और जो श्याम को बेचे थे सामान उसकी जगह श्याम की जगह राम अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, राम की जगह श्याम हो गया और श्याम की जगह राम हो गया। तो यहां पर क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है। तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब एक गलती दूसरी गलती को छुपा देता है, क्योंकि यहां दिख रहा है हाँ परचेज हुआ है लेकिन आदमी का नाम गलत है, और यहां पर सेल किया गया है 500 रुपए का, लेकिन यहां पर जिसे सेल किया गया है मतलब जिसको बेचा गया है उसका नाम श्याम की जगह राम लिख दिया गया। तो ये कहलाता है कंपनसेटिंग एरर। तो यही 4 आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें 4 आपके एरर होंगे, उसको रेक्टिफाई करना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगा और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको किसी चीज को याद नहीं करना है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर नहीं आता है आपको जनरल एंट्री तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें जनरल एंट्री कैसे किया जाता है, वो आप उस वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है तो आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर जनरल एंट्री नहीं आता तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में तो 4 टाइप के एरर होते हैं। तो पहला दिया हुआ है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है और गलत एंट्री कर दिया जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करना रहता है। दूसरा जो है एरर ऑफ ओमिशन, तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है ओमिट। ओमिट मतलब कि भूल जाना, ठीक है, वॉमिट नहीं, ओमिट, OMITTE, ठीक है, ओमिटेड।
तो ओमिट मतलब भूल जाना। तो भूल जाना तो कहाँ कैसे भूल जाना, तो या तो जनरल एंट्री में ही करना भूल जाना, ठीक है, स्टार्टिंग से ही जनरल एंट्री ही नहीं किया है उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, या फिर पार्शियली ओमिशन की जनरल एंट्री किया गया है लेकिन उसको लेजर में पोस्टिंग नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड हमारा एरर ऑफ कमीशन, तो डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट है ना, और 500 की जगह 400, 400 की जगह 500, इस तरीके से जितनी भी जो सारी गलतियां होती है हमसे वो सारा किस में आ जाएगा, एरर ऑफ कमीशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर, तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, एक एरर दूसरे एरर को ओवरलैप कर देता है, छुपा देता है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो ये यही 4 इंपॉर्टेंट आपके टाइप्स ऑफ एरर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी मेरा चैनल अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके और अकाउंट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।